All right. What do you guys want? So I asked yesterday. I asked everyone to search for what is AI. Did you all do that? Today we will learn about AI for teacher. What is AI? But for teacher. The faculty development program. अगर आप सब लोग ध्यान देंगे, within 1 hour you will all know what is artificial intelligence और इसको यूज कैसे करना है आप सब जान जाएंगे within 1 hour. ओके, आज हम एक्टिविटीज लेंगे. टुडे वी विल टेक ऑलमोस्ट 3 to 4 एक्टिविटीज जिसमें आपको अलग अलग तरीके से बताया जाएगा एआई क्या होता है, एआई को यूज कैसे करते हैं, व्हाट इज प्रॉम्प्ट, हाउ टू प्रॉम्प्ट, व्हाट आर इट्स लिमिट, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस. अगर आप आज ध्यान दोगे तो आज व्हेन वी कंप्लीट द इंडक्शन क्लास में जाते समय आपको सबको एआई आ जाएगा. Let's imagine रात के 9 बज रहे हैं and tomorrow is your first lecture और आपको प्रिंसिपल सर ने फोन किया है, बोला है tomorrow you have to take a exam. सरप्राइज टेस्ट आपको लेना है. खाना हो चुका है, सोने का समय आ चुका है, सोना नहीं है तो फिर तारक मेहता का देख रहे हैं. There is many we are बट अब उस बीच में हमें एकदम से टास्क दिया है कि भाई आपको प्रिपेयर करना है एंड यू हैव लेस टाइम. अगर आप खुद करने बैठोगे फॉर स्टूडेंट ऑफ 30 बच्चों के लिए, अगर आप अपने क्लास के लिए प्रिपेयर करना शुरू करोगे तो इट विल टेक आवर्स एंड आवर्स, 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं. अगर आप इंडिविजुअली हर बच्चे के लिए करने जाओगे तो ज्यादा समय लगेगा. बट इफ यू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स जस्ट मिनट्स. घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं और तरीके से कर सकते हैं. अगर आप मैन्युअली करते तो इतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाते जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से करोगे. फर्स्ट थिंग everyone knows this. हमारे बच्चे ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं. It has entered our institution not from the front door but through mobile without any guidance. जैसे बच्चे फेसबुक आज यूज करते हैं वैसे आज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं आपके असाइनमेंट करने के लिए, होमवर्क के लिए. आप उनको ऐसे राइटिंग बोलते हो, ऐसे राइटिंग करने के लिए दे आर ऑलरेडी यूजिंग इट. द क्वेश्चन इज क्या हम यूज कर रहे हैं, क्या हम रेडी है यूज करने के लिए? यस वी आर. एंड टुडे सेशन इज ऑल अबाउट दैट. As I told you, only one question is left. AI is already in our institution. Everyone is using it. Are we ready? AI के फायदे बहुत हैं, but you have to understand it has its limits. AI आपको रिप्लेस नहीं करेगा. AI can only write. It won't teach. पढ़ाना आप ही को. AI doesn't know the child. उसे नहीं पता कि लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है उससे क्या तकलीफ होगी. AI doesn't know the girl who is shy
उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है। AI कैन ओनली टाइप, यू हैव टू। तो ऐसा नहीं है कि आप हर काम AI से करा रहे, आप ही को काम करना है। इट्स योर असिस्टेंट, इमेजिन इट एज योर बेस्ट असिस्टेंट। इट विल ओनली टाइप, नथिंग एल्स। और ये उसकी खासियत भी है और लिमिट भी है। अगर वो पढ़ाने भी लगता तो फिर तो we didn't need teacher, बट आज के तारीख में उसकी लिमिट है क्योंकि AI कैन ओनली टाइप, पर वो टाइप भी इतना अच्छे से करता है कि आप उसे जो बताओगे वो एग्जैक्ट उसी चीज को सॉल्व करेगा। That we call prompt. Prompt is to give a command, and we will learn how to give a command in this lecture. Now I will show you a live demo. If a student जैसे मैंने शुरुआत में कहा था आपको, everyone can see this, I will read it. मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला है। मैं शुरुआत में आपको बोला था 9 बज रहे and you have to take an exam. Imagine a class teacher of class 7 जो साइंस पढ़ा रहे हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन डाला, make a 5 questions on photosynthesis for class 7. State board with an answer key. Now let's see how AI handles that. It is thinking. For all the activity, we will use ChatGPT. ChatGPT is a beginner-friendly app. There are hundreds of applications there, जो AI पर based है, but we will use ChatGPT because it is most beginner-friendly and basic. आज के दिन आप ChatGPT पर अपना कंट्रोल लाओगे, and when we take the next session, I will teach you another app. It is thinking. Please look at the code. What did we ask? We asked for a worksheet. Gave us in the format of a worksheet. We asked for 5 questions. State board syllabus. It gave us the 5 questions on state board syllabus. And we asked for topic. Gave us all the topic of photosynthesis. And also we asked for, now you see the answer. देख सकते हैं आप? So this is the ability of AI. But it doesn't know the child. वो आप ही को पता है। देखा आपने? 1 घंटे का मेहनत 10 दिन सेकेंड, तो की मेहनत वो कुछ सेकेंड में कर सकता है। मुझे मिनट लग गए क्योंकि इंटरनेट नहीं था।
बट इफ यू यूज इट करेक्टली आपको बहुत फायदा होगा। सब दिया with answer key and all. But here is the thing, अगर आप इसी चीज को प्रिंट करते और बच्चों को ऐसे दे देते तो वो फाइनल कहलाता। बट थिंक इट एज अ ड्राफ्ट। अभी उसने क्या क्या क्वेश्चन दिए थे हमें, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक एंड answer in one sentence. Let's say I only want answer in one sentence. आप देख सकते हैं आई आस्क वन सेंटेंस आंसर, मतलब छोटा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। तो उसने भी क्या पूछा, 5 सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं पहले हम आंसर की आने देखें, what I asked, one sentence answer and a worksheet. उसने 5 one sentence दे दी। Fill in the blank time. If I now ask, he give me one question in one sentence, 2 questions in 2 sentences, and one last question for at least 4 marks in brief, तो मुझे वो भी दे। समझ रहे आप? We took simple topic, but हमने कितने सारे उसको टर्म्स दिए। But as I told you earlier, AI can only draft. You have to decide. जब भी आपको लगेगा कि AI ने मुझे अभी तक भी मेरा आंसर नहीं दिया है, तो आप उसको वापस चेंज कीजिए, वो आपको क्लोजेस्ट आंसर तक ले जाएगा। Every output is a first draft. You read it, you fix it, you sign it. Got it? Like you can take a picture of this, but आपको लेने की जरूरत नहीं है, it's already in the paper, notes, पलटाने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, AI can do for you, it can make lesson plan, it can make worksheet, it can make question paper, differentiation, rubrics, report mark, translate, parent note. It can do everything for you.
most important skill that will help you is prompt. अगर मैं सिर्फ पूछता give me 5 questions on photosynthesis, तो मुझे PhD लेवल के भी क्वेश्चन दे सकता था और CBSE के भी दे सकता था और फर्स्ट स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड के भी दे सकता था, बट आई वाज वेरी स्पेसिफिक. To give me 5 questions on photosynthesis for class 7 state board with answer key. अगर मैंने इसमें और मेंशन किया होता I want questions in 1 mark format in 1 sentence only, तो वो पहले ही को दे देते, बट मैंने नहीं किया था तो वो बाकी रह गया. Now these are the 4 things you must know when you give a prompt, when you give a command, when you create a prompt. What is that? Context. Context क्या था? टास्क क्या था? टास्क का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है वर्कशीट में. एग्जाम्पल क्या दिया हमने? शॉर्ट फॉर्मेट 1 सेंटेंस, जो सेकंड फ्रॉम मैंने डाला. क्या पूछा था मैंने? गिव 1 सेंटेंस आंसर फॉर्मेट विद आंसर की, और मैंने क्या बोला था उसको? फॉर्मेट PDF. Yes, I asked for specifically PDF. तो उसने मुझे ये दिया. Remember this, always if you are using AI, use 4 principles: context, task, example and format. अगर आप सिर्फ सिंपल तरीके से पूछोगे give me question, give me answer, तो नहीं देगा. अगर आज आप पनीर मसाला बना रहे हो, पनीर बटर मसाला बना रहे हो, और आपने बोला गिव मी रेसिपी फॉर पनीर मसाला, पनीर बटर मसाला, वो कोई भी रेसिपी दे देगा, बट आपने कंटेक्स्ट दिया संजीव कपूर के स्टाइल में, टास्क दिया रेसिपी ऑफ पनीर बटर मसाला, एग्जाम्पल दिया नॉर्थ इंडियन, महाराष्ट्रियन, स्पाइसी, माइल्ड, स्वीट, और उसके बाद फॉर्मेट दिया गिव मी इन PDF फॉर्मेट इन मल्टी लैंग्वेज, इन इंग्लिश भी और मराठी भी, तो आपको ये सब देगा. बट अगर आपने सिंपल पूछा होता कि मुझे सिर्फ रेसिपी चाहिए पनीर बटर मसाला, तो आपको सिंपल ही आंसर. बट आप अगर उसको पूरा डिटेल में पूछोगे तो आपको डिटेल में आंसर देगा, सही तरीके से आंसर देगा. There are, as I told you earlier, hundreds of tools out there जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग पर बेस्ड है. बट as I told you, हम फोकस करेंगे the reason being बिगनर फ्रेंडली और बेसिक. अगर आप यहाँ सीख गए तो आप बाकी चीजों भी सीख जाओगे. चैट जीपीटी यूज इट फॉर योर मेन बेसिक. देन देयर इज जेमिनी. जेमिनी यू नो इट इज अ गूगल एआई. गूगल ने लॉन्च किया जेमिनी. आप इससे इमेज भी क्रिएट कर सकते हो. देयर आर मेनी. तो
अगर आप गूगल से कुछ काम कर रहे हो तो जेमिनी यू विल यूज, चैट जीपीटी फॉर योर बेसिक नीड्स, क्लॉड फॉर फॉर्मल लेटर राइटिंग वर्क, पीडीएफ डॉक्यूमेंटेशन. Then there is Perplexity. As a teacher, you should use Perplexity more because research work. Teaching is a research profession. You are always learning. You are always reading. आप रिसर्च करते रहते हैं. Perplexity also आपको यूज आता है. But और परप्लेक्सिटी की खासियत क्या है? इट गिव्स द सोर्स एंड रिसोर्स नेम, रेफरेंस देता है. अगर आप उससे कुछ भी पूछोगे तो वो आपको रेफरेंस भी देगा. रेफरेंस, यू नो व्हाट इज रेफरेंस? अगर आज मैं कोई टॉपिक के बारे में बोल रहा हूँ तो उसके नीचे रेफरेंस लिखना पड़ता है कि मैंने वो टॉपिक के बारे में कहाँ से नॉलेज ली. दैट इज रेफरेंस. परप्लेक्सिटी रिसर्च के लिए रेफरेंसेस की जरूरत होती है, तो परप्लेक्सिटी इज वेरी यूजफुल फॉर दैट. बट फॉरगेट दिस एंड दिस फॉर नाउ. वी विल फोकस ऑन चैट जीपीटी. ओके, प्रॉम्प्ट आप अगर चैट जीपीटी पे करना आ गया, आपको सभी जगह आ जाए. सभी ऐप के अलग-अलग फोकस एरिया है. जैसे इंग्लिश के टीचर का अपना फोकस है, मैथ टीचर का अपना है, वैसे हर ऐप का अलग-अलग फोकस जोन है, स्पेशलाइजेशन. We will focus on ChatGPT because it has everything, good of everything. की लिमिटेशन है, बेसिक है, but it has almost everything. There are others also, Magic School, Defeat, Grok, and many others. But उनको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे. Open your phone. Open ChatGPT. We will take an activity. Short activity we will take. किया चैट जीपीटी आया. आई विल वेट फॉर एवरीवन. अगर आपके पास फोन नहीं है, आपके पार्टनर के साथ यूज कीजिए, बट यू ओपन द ऐप चैट जीपीटी. नाउ ओपन किया सबने. कोई है जिसके लिए मैं रुक सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एवरीवन लिविंग द क्लास शुड नो एंड लर्न अबाउट एआई. कोई है जिसका नहीं है फोन, वो रुकना है. आपके पास नहीं है फोन, किसी के साथ बैठिए जिसके पास है, जिसके पास ऐप है. व्हाट्सएप के फैमिली चैट डिलीट करो, मेमोरी बनाओ, चैट जीपीटी इंस्टॉल करो. डोंट लेट मी से अगेन एंड अगेन. करा आपने? नाउ गिव अ प्रॉब्लम. गिव मी साइंस क्वेश्चन. जब सभी लोग ये सर्च करेंगे. Give me question. Let's see.
बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम जब सिंपल प्रॉम्प्ट डालते हैं तब क्या होगा। एंड नाउ वी विल यूज द फोर रूल्स आई टोल्ड यू अबाउट। कंटेक्स्ट, टास्क, एग्जाम्पल एंड। आप भी अपना कंटेक्स्ट बनाइए। अभी आपका कोई टॉपिक लीजिए, कंटेक्स्ट मतलब बैकग्राउंड। कंटेक्स्ट लीजिए एंड आफ्टर दैट राइट द टास्क, देन एग्जांपल, देन फॉर्मेट। कंटेक्स्ट इज हु इज फॉर। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था फॉर क्लास 7 स्टेट बोर्ड, टास्क वाज गिव 5 क्वेश्चन वर्कशीट, एग्जांपल वाज शॉर्ट 1 मार्क, फॉर्मेट वाज आंसर की एंड पीडीएफ। आप ही दीजिए गिव अ कंटेक्ट, किसके लिए है, कौन सी क्लास को आप पढ़ाते हो, वो क्लास का नाम डालिए या वो सब्जेक्ट का नाम डालिए। उसके बाद टास्क दीजिए, आप क्या टास्क करवाना चाहते हैं। साइंस क्वेश्चन, बट डू यू वांट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डू यू वांट सिंगल लाइन आंसर क्वेश्चन, डिटेल में आपको इंटरेस्ट चाहिए या क्या चाहिए। फॉर्मेट क्या चाहिए, गिव द एग्जांपल आल्सो। क्या फॉर्मेट दीजिए, आपको पीडीएफ में चाहिए, वर्ड फाइल में चाहिए, जेपीजी में चाहिए, क्या फॉर्मेट में चाहिए, विद आंसर की और विदाउट आंसर की। आंसर की विद हर क्वेश्चन के नीचे आंसर की चाहिए या क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट सेपरेट पेज पर आपको आंसर की चाहिए। राइट ऑल दैट डाउन। यू कंप्लीटेड इट। अगर आपको मदद चाहिए, ask your partner, ask me। सब लोग पहले यहाँ ध्यान दीजिए। CTEF, remember this always. CTEF, give the content. आप करवाना क्या चाहते हैं, give the content। और उसके बाद आप टास्क दीजिए, उसके बाद आप एग्जांपल दीजिए कि आप किस तरह से क्वेश्चन चाहते हैं, दैट इज एन एग्जांपल। और उसके बाद फॉर्मेट। आपने जो सही दिया, आपने एग्जांपल देना है और फिर फॉर्मेट वो ऐड कीजिए आप। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप सवाल पूछते हो, देयर इज अ लिमिट इन चैट जीपीटी। अगर आपके पास फ्री वर्जन है तो प्रो वर्जन 2000 का है, प्रो मैक्स 22,000 का है। तो फ्री वर्जन के लिए फ्री इमेज आप अपलोड कर सकते हो। देयर इज अ टाइम लिमिट, देयर इज क्वेश्चन लिमिट। आप प्रॉम्प्ट भी कैसे डालना है, मतलब लिमिटेशन है।
कि आप कितना कन्वर्सेशन कर सकते हैं। बट अगर आप पहले क्वेश्चन डाला गिव मी क्वेश्चन फॉर क्लास 8 ज्योग्राफी, तो वो आपको ज्योग्राफी के मान लीजिए 10 क्वेश्चन देगा। फिर आप बोलेंगे नो ओनली गिव मी 8 क्वेश्चन, तो आपको 8 देगा। फिर आप बोलेंगे ओके 8 दिए बट नाउ गिव मी टू इजी टू डिफिकल्ट टू फिलिंग द ब्लैंक टू इन ब्रीफ, तो अब आप इसे देगा। बट तब तक लिमिट खत्म हो जाए। हम क्या चाहते हैं कि भाई एक ही बार में सब चीजें हो, लिमिट खत्म ना हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा हम काम करवा सके। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये आप याद रखिए हमेशा, गिव कंटेंट देन गिव अ टास्क, गिव एग्जांपल एंड फॉर्मेट। अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए, इमेज नहीं चाहिए, फॉर्मेट मत लाइए, बट ये सब चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा आपको आंसर देगा। फिर आपको क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है और उसमें जो चेंजेस आपको चाहिए वो देंगे। सिंपल। कंटेक्स्ट क्या है, आप टीचर दो तो आप कंटेक्स्ट क्या लिखोगे, फॉर क्लास ऑफ 7। अब उसमें भी आप और डिटेल में जा सकते हो, जैसे कि आई हैव स्टूडेंट ऑफ 30, उसमें मिक्स ग्रुप है, कोई बच्चे बहुत वीक है, कोई बच्चे बहुत स्मार्ट है। तो आई वांट क्वेश्चन जिसमें कंसेप्ट क्लियर हो, 5 क्वेश्चन जिसमें उनका डेप्थ में चेक कर। तो आपको वो पहले वैसे क्वेश्चन देगा इन अ फॉर्मेट कि 10 क्वेश्चन दिए, बट पहले 5 ऐसे देगा जिसमें आपको समझेगा कि बच्चों को कंसेप्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, और फिर 5 ऐसे देगा डिफिकल्टी लेवल। मतलब अगर बच्चों ने 5 क्वेश्चन हर कोई सॉल्व कर रहा है, मतलब यू नो कि आपका वो टॉपिक हर बच्चे को समझ आ रहा है। बट अगर कोई बच्चे वो 5 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो यू नो दैट पर्टिकुलर चाइल्ड नीड योर हेल्प। उसके बाद आप डालिए, देखिए जैसे मिक्स एबिलिटी, मैंने जैसे बताया। नाउ टास्क, आप क्या टास्क दे रहे थे उसको, क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए। आप दे सकते हो उसको लेसन प्लान प्रिपेयर करने के लिए कि मैं हफ्ते में इस सब्जेक्ट का इस क्लास के इतने लेक्चर लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ, मेरे को इस हफ्ते इतने लेक्चर ये 2 लेसन कंप्लीट करने हैं, मुझे उन 5 लेक्चर में ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करना है। लेक्चर का टाइमिंग 40 मिनट से या 1 आवर है। अब मुझे उसमें एक्टिविटी भी लेना है, मुझे क्वेश्चन आंसर भी लेना है, मुझे ये भी टॉपिक भी कवर करना है। मेरे क्लास में मिक्स ग्रुप है, कोई बच्चे बहुत होशियार है, कोई बच्चे बहुत वीक, मैं अब कैसे करूं, तो आपको वैसे हेल्प करें। तो जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन दोगे उतना वो अच्छे से आंसर। एग्जाम्पल देना है। अब लेसन प्लान का फॉर्मेट आप बोल मान सकते हो कि भाई मुझे ना आप इन डिटेल स्क्रिप्ट ही दो सीधा, 40 मिनट मैंने क्या बात करनी है बच्चों में, या फिर आप बोलो कि मुझे सिर्फ ब्रीफली बताओ कि भाई पहले मैंने आकर ये बता देना है। मान लीजिए आप ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हो, तो स्टार्ट में कैसे करूं कि भाई मैं ट्रिग्नोमेट्री पूरा कवर कर पाऊं। वी विल स्टार्ट विद ट्रायंगल। ट्रायंगल लिए तो आपको बताएगा कि भाई पहले ट्रायंगल कवर करो, क्योंकि ट्रायंगल में आपने बता दिया तो इक्वल साइड 90 डिग्री ये हो गया। नाउ यू कैन गिव ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, पाइथागोरस, मतलब बेसिक। पहले कंसेप्चुअल क्लियर हुआ, उसके बाद आप हायर करो। तो आप उसको एग्जांपल भी दो कि मुझे पहले बेस क्लियर करना है, उसके बाद ही मुझे हायर करना। फॉर्मेट कि आपको क्या फॉर्मेट में चाहिए, आपको ओनली कोई पीडीएफ या इमेज नहीं चाहिए तो मतलब, बट आपको चाहिए कि एक पीडीएफ दे ताकि मैं वो प्रिंट आउट निकाल के मैं रेफरेंस ले सकूं या ले सकूं, इट विल बी बेनिफिशियल।
फिर आपको जब आप ये पूरे कंसेप्ट जब आप ये चारों रूल फॉलो करेंगे तो यू विल फील द डिफरेंस कि प्रॉम्प्ट करना कितना इजी है। गेट इट? ऑलवेज देयर इज ऑलवेज टू वे। गलती हमेशा पैनिक वाला ही करता है। ये काम है। अगर हम बोलेंगे दिस एआई टूल आर ओपन सोर्स, वी डोंट नो इसके पीछे कौन ट्रैकिंग कर रहा है, कौन ट्रैक कर रहा है डेटा, किसे सेल हो रहा है, ब्लैक मार्केट क्या है क्या नहीं, तो आप कभी बच्चे का नाम नहीं यूज specifically. You always refer as child. Like never type child's name, roll number and mark. Always say a student or a child. Never enter the name in the machine. क्योंकि मशीन को नाम से मतलब थोड़ी है। वो राम है या अब्दुल है, उसको क्या मतलब? उसको बस है कि भाई चाइल्ड है, उसको अब पता है 8 स्टैंडर्ड का बच्चा है, मतलब 11-12 साल का है, उसको क्या हेल्प चाहिए, तो वो आपको उसी तरीके से हैंडल करेगा। अगर वो बच्चा ज्यादा होशियार है तो आप उसको पूछो मुझे डेप्थ के क्वेश्चन दो, ये बच्चा टॉपर है। अगर कोई बच्चा वीक है तो आप बोलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन दो ताकि मैं इसे कंसेप्ट क्लियर कर सकूं, तो आपको वो वैसे देगा। As I told you, प्रॉम्प्ट डालते बट हम वो ड्राफ्ट देते, वो फाइनल नहीं करना, हमेशा चेक करना। फॉर एग्जाम्पल हिंदी, मराठी एंड संस्कृत, जब फोटो आप अपलोड करते हो चैट जीपीटी में तो कुछ मिस्टेक करता है, देर आर सम मिस्टेक करता है कि उसका वो लैंग्वेज पे उतना कमांड नहीं है, तो आंसर भी हमें वेरीफाई करना है। ऐसा नहीं कि भाई प्रिंट ले लिया बस चले गए क्लास में दे दिया और बाद में पता चला कि भाई ये सब तो रॉन्ग था। बच्चे बोलेंगे क्या मैम आप तो रॉन्ग लेते हैं, एआई के जमाने में भी आप रॉन्ग करते। तो आपको वेरीफाई करना जरूरी है। 5 क्वेश्चन उसने दिए, 5 आंसर दिए, बट वेरीफाई योरसेल्फ ये क्या उसने सही दिए, क्योंकि वो भी रॉन्ग हो सकता है। बच्चे जब उसको यूज करते हैं तो बच्चे अक्सर तो दे डोंट नो द वे, राइट वे, वो गलत कामों के लिए ज्यादा यूज होता है। वी विल शो देम द राइट, शो देम कि आप सिर्फ ऐसे लिखने के लिए यूज कर रहे हो, क्योंकि मैंने टॉपिक दिया अबाउट राइट अबाउट लेट्स से फादर ऑफ आवर, तो आप उसके बारे में बस ऐसे कॉपी कर रहे हो, डोंट डू दैट। अच्छा पूछो उसको व्हाई ही इज फादर ऑफ टेल कि भाई उसको पूछो कि भाई आपका नॉलेज बढ़ाओ, डोंट यूज इट फॉर द जस्ट द आंसर, जस्ट टू चीट, बट टू फॉर देयर बेनिफिट। Now, in a pair, we will have an activity. In a pair, everyone pairs में आ जाइए. Sit with your partner.
create mid-term paper for your particular subject. It should cover all the lessons that you have taught in first semester. It should be a 50 mark question total. उसमें मिक्स क्वेश्चन होने चाहिए. 5 will be 1 mark, 5 will be fill the blank, 5 will be read, 5 will true or false. 30 question, 50 marks. Mid-term. I will repeat again. 50 mark question paper complete. आपका सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए. कवरिंग ऑल योर सिलेबस. आपका पार्टनर के साथ रेस है. आप इट्स रेस विद योर पार्टनर. आपको साथ में मिलके नहीं करना है. रेस विद योर पार्टनर. जिसका टाइम तब हो गया वो पार्टनर की हेल्प ले लो. बट वी विल डू दिस 30 क्वेश्चन पूरा कवर करना है सिलेबस. नाउ यू मेक द क्वेश्चन. ओके